गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे हम चूज करेंगे, बताएंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आज की वीडियो में हम ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, क्रोमियम, इस तरह से कोई एलिमेंट अगर अकेला है तो वो फ्री स्टेट में माना जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इसके साथ ही अगर कोई एलिमेंट के एटम दो या दो से अधिक आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको भी फ्री स्टेट में माना जाता है और उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे O2, N2, H2, Cl2, इस प्रकार से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसके साथ ही P4 और S8, तो P4 में आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो फास्फोरस है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होती है। ऐसे ही S8 जिसकी क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है उसमें भी प्रत्येक सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। सेकंड जो रूल है, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है, ऑलवेज +1। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स फर्स्ट ए वाले, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सेकंड ग्रुप का, इनका ऑलवेज +2 होता है और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +3 कंसीडर किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, जनरली -2 होता है। जैसे लिथियम का ऑक्साइड लिखोगे Li2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा, क्योंकि लिथियम का ऑलवेज +1 है तो ये +2, इसका -2 होगा। लेकिन पेरोक्साइडों में जैसे Na2O2, H2O2, जहां पर इस प्रकार की लिंकेज पाई जाएगी इसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलेंगे। पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो पेरोक्साइडों में -1 होती है। और कुछ सुपर ऑक्साइड्स होते हैं जैसे KO2, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। ठीक है, कैसे आप देखिए, पोटेशियम की +1 है, +2x = 0, 2x = अगर आप यहां निकालोगे -1 और x = -1/2। ये तो मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइडों में -1, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 और ओजोनाइडों में -1/3 होती है। इसके बाद हाइड्रोजन, ये रूल्स हैं, इनको आपको यहां रखना है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो जनरली होती है वो +1 होती है, लेकिन अगर फर्स्ट ए और सेकेंड ए, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अगर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस समय हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, क्योंकि एल्कली मेटल्स का ऑलवेज +1 है। जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, अब लिथियम का ऑलवेज +1 है तो इसका -1 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के, अभी एक रूल्स है कि सभी ऑक्सीकरण अंकों का योग जो सम होता है, अलजेब्रिक सम, वो 0 होता है। तो इसका +1 है, इसका -1, सोडियम का +1 है, -1। तो मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, जनरली +1 होती है। नेक्स्ट रूल, हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली
-1 होता है, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसका ऑलवेज -1 होता है। लेकिन अन्य हाइड्रोजन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं जैसे ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एनाइंस है, तो उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए F, आप इसको फोंकल ब्रिक्स करके याद रख सकते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, इस तरह से लंबी लिस्ट है। पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का ऑलवेज -1 है, तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे दो कंपाउंड है OF2 और O2F2, इसको कहेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। यहां पे फ्लोरीन का -1 है तो दो फ्लोरीन का -2, इसका +2 होगा। यहां पे -1 है, इसका +1 होगा। तो अगर ये फ्लोराइड्स हैं ऑक्सीजन के कंपाउंड, इनमें ऑक्सीजन का प्लस होगा। इसके पहले हमने ऑक्सीजन को बताया कि जनरली -2 होता है, पराक्साइडों में -1 होता है, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होता है, ओजोनाइडों में -1/3 होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ +1 और +2 होगा। अब ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा। जनरली -1 होता है। जैसे HCl अगर आप लिखोगे, NaCl, KCl, तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 ऐसे लेंगे, इनकी +1 और +1। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिनको हम ऑक्सो अम्ल बोलते हैं, जैसे HOCl, या इसको लिख सकते हो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और ये परक्लोरिक एसिड। तो अगर आप यहां पर ऑक्सीजन का -2 कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन का +1 होगा, तो इसका आएगा +1। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसमें करेंगे एक ऑक्सीजन का -2, 2 2 जा 4, -4, इसका +1 है तो इसका आएगा +3, इसका आएगा +5 और यहां पे आएगा +7। तो मैक्सिमम +7 तक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। हाइपोक्लोरस में +1, क्लोरस में +3, क्लोरिक में +5 और परक्लोरिक में +7। तो जैसे ये हाइपोक्लोरस है, इसी तरह से हम इसको जनरली बोल सकते हैं हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। वहां पे हाइपोब्रोमस हो सकता है, हाइवाइड या हाइड्रिक एसिड, इस टाइप से हो सकते हैं। इनमें +1 से लेके +7 तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इनकी हो सकती है। तो स्टूडेंट, ये जनरल रूल्स थे। और एक लास्ट का रूल्स है कि किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट होंगे उनके कुल ऑक्सीकरण अंकों का जो योग होता है वो सदैव 0 होता है, और अगर कोई आपका आयन है तो उसके आयन के इक्वल होगा। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम का क्योंकि ये एल्कली मेटल्स है तो ऑलवेज +1 होगा। जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको हम लेट x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है तो 4 × -2 = 0, +1 + x + -8 = 0। x = -8 को इक्वल टू उधर ले जाइए, +8, +1 को उधर ले जाइए, -1 = +7। तो यहां पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, यहां पे पोटेशियम के 2 एटम है तो 2 × +1, क्रोमियम 2 है तो 2x + 7 × -2 = 0, +2 + 2x + -14 = 0, इक्वल को उधर ले जाइए, 2x = +14 -2 = आ जाएगा +12। तो 2x = +12 तो x = +12/2 = +6। इस तरह से किसी भी यौगिक में हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें उनका बीजी योग जो होता है वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ
भिन्नात्मक आएगा, जो कि स्ट्रक्चर अगर आप बना करके देखोगे तो सही से उसको बता सकते हो। अब देखिए एक आयन का PO4 और इस पे 3 माइनस है, तो अगर हमें यहाँ फास्फोरस का कैलकुलेट करना है तो इसको हम कहेंगे x प्लस 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू ये -3 लेंगे, x प्लस -8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 और प्लस -8 को उधर ले जाइए +8, तो x का यहाँ पे आएगा इक्वल टू +5। तो इस तरह से किसी आयन में जितना सुपरस्क्रिप्ट पे चार्ज दिया रहेगा उसको हम इक्वल के इधर लिखेंगे, अगर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इक्वल टू 0 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पे कैलकुलेट करने में जनरली प्रॉब्लम होती है, उनमें से एक एग्जांपल आप देखिए CrO5। अगर हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करें और एक ऑक्सीजन का -2 लें, ठीक है, तो 5 2 जा 10 -10 आएगा, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो क्रोमियम का +10 होगा। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो क्रोमियम का किसी भी दशा में +6 से ज्यादा नहीं होगा। और क्रोमियम के आगे देखिए मैग्नीज है, तो इसका भी अभी आपने कैलकुलेट किया था +7 मैक्सिमम आया था, तो इसका मैक्सिमम +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा, इसमें जो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन का -1 होगा और इसका -2 होगा। अब देखिए -2 -1 ओवर करेंगे -6, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो +6 आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनमें उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो स्ट्रक्चर के बनाने के बाद आता है। जैसे एक कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का -2, जिस कार्बन से है तो इसका +2 आएगा, इसका +2 आएगा और बीच वाले का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इसी प्रकार Na2S4O8 वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें बीच वाले जो दो सल्फर होते हैं तो उन सल्फर्स का SS इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। यहां पे ONA और यहां पे भी ONA आता है, डबल बॉन्ड O, इधर से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O इस टाइप से। तो Na2S4O6 करके है। ये वाले जो बीच वाले दो सल्फर हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बाकी इन दोनों की आप कैलकुलेट करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपकी इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने की जो मेथड है, हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीकरण अंक विधि, इन दोनों मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।